हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, कुछ काफ़ी दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, उसके लिए आई एम सॉरी। क्योंकि कुछ मेरे कॉलेज में भी मेरे एग्ज़ाम्स वगैरह थे, तो उस एग्ज़ाम में और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी थे, तो वो सब चीज़ों की तैयारी में मैं थोड़ा वीडियो बनाना उसको मतलब स्टॉप कर दिया था, तो उसके लिए आई एम सॉरी। तो आज से फिर मैं कंटिन्यू वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो काफ़ी दिनों के बाद आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को अपना। तो आज का जो हमारा सेशन होगा प्लांट किंगडम का होगा। तो प्लांट किंगडम में जो सबसे पहला किंगडम हमको पढ़ना है उसे पढ़ना है एल्गी का। ओके, तो एल्गी के बारे में सबसे पहले डिस्कस करने से पहले हम एल्गी के हिस्ट्री को जान लेते हैं कि जो एल्गी या प्लांट हमारा प्लांट किंगडम के बारे में पढ़े। तो पहले प्लांट किंगडम से पहले हम उसके हिस्ट्री को पता मतलब किसी चीज़ के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि उसका इतिहास क्या है। जब तक हम उसके इतिहास को नहीं या उसकी हिस्ट्री को नहीं जानेंगे तब तक उस चीज़ को हमें समझने में उतनी ईजिली या उतना ईजी नहीं होता है। तो प्लांट्स के बारे में अगर हम प्लांट्स की बात करें, ओके, प्लांट्स आज हम अपने चारों तरफ कहीं भी देखते हैं तो हमको ये दिखते हैं प्लांट्स, फिर चाहे वो छोटे पौधे हों या कोई बड़े ट्रीज हों। ओके, बट क्या आज से मिलियंस ईयर एगो ये हमारे प्लांट्स ऐसे ही दिखाई देते थे? इमेजिन कीजिए, नहीं। क्यों नहीं दिखाई देते थे? क्यों? क्योंकि जब हमारे अर्थ का जो निर्माण हुआ है, जब हमारी पृथ्वी बनी, तो बनने के बाद यहाँ पर कोई भी जीव जो भी हमारे ऑर्गेनिजम्स है वो नन नहीं थे। ठीक, तो धीरे धीरे जब हमारे प्लांट्स का जो क्या बोलते हैं उसको विकास हुआ, ओके, तो विकास में सबसे पहले हमारा जो कुछ ऐसे प्रकार के संरचना ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम लोगों ने फाइंड किया जो कि कहाँ, जैसे कोई पानी हमारा है, तो इस वाटर में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स को देखा गया जो कि कैसे होते थे, थैलाइड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब थैलस के जैसे संरचना वाले कुछ दिखा इसमें। तो हम उस टाइम में किसी को मतलब उसके बारे में कुछ उतना क्लियरिफाई मतलब नहीं था कि ये क्या है। तो उसको देखने के बाद बताया गया दिखने में कैसा था, जैसे ये कोई मान लो स्ट्रक्चर था, तो ये दिखने में कैसा था, ग्रीन इन येलो, सॉरी ग्रीन कलर, थोड़े हरे कलर में होते थे, थोड़ा येलोइश कलर भी, कुछ मतलब एलगी की बात करें तो हम सैवा काई जो देखते हो तो कुछ काई होते हैं तो थोड़े येलोइश कलर के होते हैं, तो देखा गया। बट जब उनके बारे में डिस्कस मतलब स्टडी की गई तो ऐसा पता चला कि तो एक ऐसी संरचना है जिसमें क्या ना तो क्या क्या नहीं था, स्टेम, लीफ, रूट, मतलब ये एक ऐसी संरचना थी जिसमें कि हम इन सब चीजों को क्या नहीं कर पाते थे, क्लासिफाई नहीं कर पाते थे कि कहाँ से हमारा स्टेम है, कहाँ पर लीफ है या कहाँ सा रूट है। ठीक, तो ऐसी जो संरचना बनी या ऐसा जो स्ट्रक्चर को हम लोगों ने फॉर्म किया, उस स्ट्रक्चर को हम लोगों ने नाम दे दिया एल्गी। अब एल्गी कैसा होता है? थैलाइड होता है। थैलाइड का मतलब क्या होगा? थैलाइड का मतलब मीन्स कि एक ऐसी संरचना या एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें हम लीफ, स्टेम और रूट में उसको डिवाइड ना कर सके। ठीक, तो ये हमारी हिस्ट्री थी, यहाँ से हम लोगों ने प्लांट चीज का डिस्कवरी यहाँ से स्टार्ट हुई, उसके बारे में हम लोगों ने जानना स्टार्ट किया। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने प्लांट्स को। प्लांट्स, ठीक, प्लांट्स हमें पढ़ना क्या है अभी? एल्गी पढ़ना है। ओके, अब एल्गी इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता देता हूँ आपको, इसीलिए जिसपे हाँ
तो कह रहा है कि जो एल्गी होते हैं वो कैसे होंगे हमारे ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ओके, ऑटोट्रॉपिक का मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे विल मेक देयर फूड, ये अपना भोजन बना सकते हैं। ओके, बना लेंगे। तो ये एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं या एक ऐसा प्लांट जिसमें बोलते हैं एक ऐसा थैलॉइड होता है जो कि प्रेजेंस ऑफ सनलाइट मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में खुद का भोजन बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। ओके, और क्या करता है, अब फोटोसिंथेटिक प्रोसेस कर रहा है तो जाहिर सी बात है कैसा होगा नेचर में, ये क्लोरोफिलिक होगा यानी क्लोरोफिलिस में प्रेजेंट होंगे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है, पहला तो ऑटोट्रॉफिक होंगे, क्लोरोफिलिक होगी नेचर, क्योंकि जब तक क्लोरोफिल इसमें नहीं रहेगा तब तक वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। फोटोसिंथेसिस की अगर हम प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में CO2 रहता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड हमारा, यहाँ पर हम इसलिए 6 CO2 प्लस जल या बोले तो वाटर 6H2O, और यहाँ पर हमारा रिएक्शन करता है किसका, सनलाइट के प्रेजेंस में। सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा और यहाँ पर जो रिएजेंट के एज ए रिएजेंट यूज होता है जिसके जो इस कार्बन डाइऑक्साइड और जल को ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिसका मेन रोल होता है वो होता है हमारा ये क्लोरोफिल। ओके, क्लोरोफिल तो सनलाइट के प्रेजेंस में मतलब जब सनलाइट होगा उस टाइम में ये क्लोरोफिल CO2 और 6H2O को कन्वर्ट कर देगा किसमें, C6H12O6 में। ओके, अब ये तो हमारा ग्लूकोज हो गया। ग्लूकोज ये क्यों बनाया, क्योंकि यही ग्लूकोज होगा जो कि इस प्लांट्स को क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अब इसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स या एक्स्ट्रा कुछ निकलता है, वो क्या होगा, 6CO2 प्लस 6H2O, सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल किया तो C6H12O6 प्लस 6O2, ये ऑक्सीजन गैस भी होती है। ठीक, ये ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होती है किसके प्रोसेस से, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस का जब प्रोसेस होगा तो वहां पर निकलेगा, और प्लस 673 किलो कैलोरी की ऊर्जा हमारी प्रोवाइड होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक, तो ये प्रोसीजर था। इसी प्रोसीजर के बेस पर जो हमारा एल्गी होगा, ये एल्गी क्या करता है, खुद को भोजन को प्रोवाइड करता है, इसी वजह से इसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक। फिर देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। ये सारे के सारे जो भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। फिर कह रहा है कि अगर ओवरऑल हम पूरे वर्ल्ड की बात करें, पूरे अर्थ की बात करें, तो पूरे अर्थ पे तो जैसा कि आपको पता होगा, जैसे हम ह्यूमन बींग्स या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, अदरवाइज प्लांट्स को छोड़ के अदरवाइज जितने भी हैं सब, उसको कुछ प्लांट्स भी होते हैं जो मतलब डार्क रिएक्शन जब होता है उनमें, तो उनको डार्क रिएक्शन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो एक तरीके से कहते हैं कि जीने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो हमारी होती है ऑक्सीजन गैस। ओके, O2। तो पूरे अर्थ पर सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन गैस को प्रोवाइड करता है, सिंथेसाइज करता है, जहाँ से सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन गैस सिंथेसाइज होती है वो इसी प्रोसेस से होती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। बट वो भी सबसे ज़्यादा कहाँ से होती है, तो वो होती है हमारी एल्गी से। तो हम लिख सकते हैं कि क्या कि द टोटल परसेंटेज ऑफ O2 is synthesizes by the
process of algal photosynthesis। ओके, इस पे थोड़ा कम है, यहाँ पर पीएच लिख दे रहा हूँ, फोटोसिंथेसिस या पीएच यहाँ पे। ठीक, तो मतलब पूरे अगर हम ओवरऑल अर्थ की बात करें तो वहाँ पर जो भी 50% जो ऑक्सीजन हमारा होगा वो सिर्फ कहाँ से मिलता है, तो हम कहेंगे कहाँ से मिलता है, एल्गी से मिलता है। ओके, एल्गी, एल्गी एक ऐसा सोर्स है जहाँ से हमारे पूरे अर्थ पर जो भी ऑक्सीजन की कमी पूरी होती है, मतलब जो भी ऑक्सीजन प्रोवाइड होता है प्लांट से, उसमें से सिर्फ 50% हमारा हमको कौन प्रोवाइड करता है, एल्गी प्रोवाइड करती है। बाकी के जो 50% हमारे यहाँ आएंगे, ओके, ये 50% मिला के हमारे ब्रायोफाइट्स में, टेरोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म्स में एंड एंजियोस्पर्म। ठीक, ये चारों जो भी हमारे सब क्लासेस हैं, जो भी हमारे प्लांट किंगडम में से ये जो 4 किंगडम हमारे हैं, ये 50% बनाते हैं, बट अकेला टोटल 50% हमारा एल्गी बनाता है। ठीक, उसके बाद फिर नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पर पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार बना के लिखिएगा। क्या कह रहा है, अब भाई फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है और हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज एज एनर्जी सोर्स यूज किया जाता है। ठीक, तो अगर हम इसी बात को इस तरीके से बोलें कि पूरे अर्थ पर सबसे ज़्यादा ग्लूकोज या एनर्जी प्रोड्यूस करने का जो भी काम होता है वो कौन करता है, तो भी हम बोलेंगे कौन करता है, ये कि एल्गी। 50% पूरे अर्थ का जो भी एनर्जी सोर्स हमारा होता है वो अकेले कौन करता है, हमारा 50% ये एल्गी करता है। अब इस एल्गी में देखिए, इस एल्गी की 17 स्पीसीज ऐसी हैं, एल्गी की 17 स्पीसीज। ओके, वो भी कैसी स्पीसीज, मेराइन, 17 मेराइन स्पीसीज एल्गी की ऐसी होती हैं जिनको ह्यूमन बींग्स या मतलब जिनको एज फूड क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ओके, तो देखिए एल्गी की 17 प्रजातियां ऐसी होती है जिनको होने का मतलब मेराइन वाटर मतलब सीज और ओशियंस में प्रेजेंट होती है, ये पाई जाएंगी, इसलिए मैंने यहाँ पर सी ना लिखकर मेराइन वाटर लिख दिया है, तो मेराइन वाटर में पाई जाएंगी। तो कह रहा है एल्गी की 17 स्पीसीज ऐसी होती हैं, 17 स्पीसीज हैं मेराइन जो कि एज ए फूड सोर्स यूज की जाती है। ठीक, ओके, नेक्स्ट अब हम इसमें कह रहे हैं कि यहाँ पर मैंने आपको एक पॉइंट पहले ही बता दिया था, बुक में दे रहा है क्या, कि जो एल्गी की बॉडी होती है उसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं रूट, स्टेम एंड लीव्स में। तो ये बात मैंने आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में बता दिया था, इसलिए मैं आपको लिख रहा हूँ, इसको आप समझ लीजिए, इसको मैं स्टार्टिंग में बता रहा हूँ। ठीक, ओके, जस्ट अब एक नेक्स्ट यहाँ पर सबसे अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा है, उस इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देखते हैं क्या, एल्गी की बात कर रहे हैं। इसमें कह रहा है कि जो एल्गी होते हैं इसमें किसी भी मतलब एल्गी के पूरे लाइफ साइकिल में, जो भी एल्गी का पूरा लाइफ साइकिल होगा, इस पूरे लाइफ साइकिल में कहीं पर भी एल्गी किसका एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं करता। ओके, मीन्स एल्गी अपने पूरे लाइफ साइकिल में मतलब एल्गी का फॉर्मेशन हुआ, फॉर्मेशन के बाद से फिर से नया मतलब नया प्लांट या नया थैला जो हमारा फॉर्म हुआ उससे बनने तक में कहीं पर भी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं करता है एल्गी। ठीक, ये हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट था। और नेक्स्ट यहाँ पर लिख देते हैं पॉइंट्स को कि दे डू नॉट form embryo in their
लाइफ साइकिल। ओके, ये अपने लाइफ साइकिल में कहीं पर भी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं करते हैं कि लाइफ साइकिल में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं हुआ। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो आपके टोटल 1 2 3 4 5 6 और एक मैंने जो यहाँ पर बताया था आप इनको लीफ, स्टेम्स और रूट में क्लासिफाइड नहीं कर सकते हैं, नॉट क्लासिफाइड। ओके, तो ये हमारे टोटल हो गए 7 पॉइंट्स इम्पोर्टेंट। इसमें क्या कर रहा है कि हाँ कि दे डू नॉट हैव एनी वेसिकुलर बंडल। मतलब जो एल्गी का जो बॉडी होता है उसमें कहीं पर भी वेस्कुलर बंडल्स फॉर्म नहीं होते या कहीं पर पाए नहीं जाते। अब आपके दिमाग में आ रहा हो कि व्हाट्स वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं? वेस्कुलर बंडल हर प्लांट्स में पाए जाते हैं, तो ये इसमें ऐसा क्या रीजन है जो इसमें नहीं पाया जाता? तो देखिए वेस्कुलर बंडल्स के अंतर्गत हमारे आते हैं दो चीजें। फर्स्ट तो हमारा है जाइलम, एक तो हमारा जाइलम होगा एंड देन सेकंड हमारा होगा फ्लोएम। ओके, एक जाइलम एक फ्लोएम वेस्कुलर बंडल्स। अब जाइलम की अगर हम फंक्शन की बात करें तो जो हमारा जाइलम होगा, ये जाइलम क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? जाइलम का जो काम होगा कि जाइलम जो होंगे रूट में पाए जाते हैं, तो रूट से जो भी हमारे मिनरल वाटर्स होंगे उस मिनरल वाटर्स को एब्जॉर्ब करके टॉप प्लांट्स के टॉप तक यानी उनकी पत्तियों तक पहुंचाते हैं। तो इसका काम हो जाएगा क्या? वाटर एब्जॉर्प्शन। वाटर एब्जॉर्प्शन इसका काम हो गया। और फ्लोएम एक तरीके से इसको समझाने की बात करा दें। अगर जाइलम याद करने का ट्रिक है, मतलब थोड़ा अजीब सा बट कोई बात नहीं, ट्रिक है तो अजीब रहेगा। जाइलम जल, वाटर का हिंदी में क्या बोलते हैं? जल। तो जल से जाइलम है तो जल, तो जो जाइलम होगा वो जल का एब्जॉर्प्शन करेगा, ठीक, जल को एब्जॉर्ब करेगा उसको ट्रांसफॉर्मेशन उसका कर देगा यानी टॉप टू बॉटम। और फ्लोएम फूड होता है, फूड मतलब भोजन। तो जो फ्लोएम होगा ये भोजन को कहता है, मतलब फूड का पत्तियां भोजन बनाए। भोजन में क्या बनाते हैं? कुछ ऐसा पोहे, दाल चावल सब्जी रोटी है वगैरह कुछ बनाएंगे। भोजन के एज क्या कर रही हो C6H12O6 या ये ग्लूकोज बनाती हैं। इस ग्लूकोज को पत्तियों से जो जड़ों तक लाता, भाई अब जड़ पानी ऊपर तक पहुंचा उसको भी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। उसको एनर्जी कहाँ से मिलती है? जो ये पत्तियां भोजन बनाई मतलब ग्लूकोज बनाती हैं, ग्लूकोज को ये जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम, ये फ्लोएम पत्तियों से जड़ों तक क्या करता है? भोजन को लेकर आता है। तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर इसमें नहीं पाया जाता है। आप सोचिए कि नहीं पाए भाई, जरूरी है कि जाइलम के जब तक जाइलम नहीं रहेगा तब तक जल का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, फ्लोएम नहीं रहेगा, भोजन नहीं मिलेगा, तो तब तक जो हमारा थायलस है या जो हमारा एल्गी है वो तो किल कर जाएगा, डाई कर जाएगा, मर जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर टेस्ट है, क्या टेस्ट है दिखाते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं आप। आई होप पूछ रहे हैं भाई, इसको देख सकते हैं, फिर बताते हैं हम किस क्या है यहाँ पर। अब अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारी एल्गी होती है वो टोटली क्या होती है? ग्रीन होती है, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी ग्रीन होगी। ओके, अब हरी है तो इसका मतलब क्लोरोफिल प्रेजेंट है। और आपको इतना पता है कि क्लोरोफिल का फंक्शन क्या होता है। अगर किसी भी चीज में क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो इसका मतलब वो क्या? फोटोसिंथेसिस करेगा, जरूर करेगा। ओके, अब फोटोसिंथेसिस करेगा तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है? अरे ग्लूकोज ही तो बनता है C6H12O6। अभी मैंने रिएक्शन आपको यहाँ पर बताया हुआ था, तो रिएक्शन नहीं लिखा था यहाँ पर, तो ग्लूकोज बन रहा है। अब जब इसकी पूरे शरीर में सब जगह पर प्रेजेंट है हमारे क्या?
क्लोरोफिल, तो हर जगह पर फोटोसिंथेटिक प्रोसेस होगा, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हो। तो जब हर जगह पर ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसको जाइलम और फ्लोएम की क्या जरूरत है? ओके, तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई भोजन यहाँ पर भी बन रहा है तो ये यहाँ पर बना लेगा, यहाँ पर भी यहाँ पर बना लेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि इसको भोजन यहाँ से यहाँ पहुँचाना है, पहुँचाना ही नहीं है भाई, या इसको यहाँ से यहाँ भोजन पर यहाँ से पानी पहुँचाना है, ये ऑलरेडी पानी में ग्रो करता है। तो जब ऐसा सिचुएशन है ही तो इसको जाइलम और फ्लोएम की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी भोजन बन रहा है, यहाँ पर भी भोजन बन रहा है। तो जब हर उसका पूरा शरीर, मतलब जो उसकी पूरी थैलस है, जब उसके पूरे थैलस में इतनी पावर, इतनी कैपेसिटी है कि ये खुद अपने पूरे थैलस को एनर्जी प्रोवाइड करा दे रहा है, तो उसको जाइलम फ्लोएम में वेस्कुलर बनने की क्या जरूरत है? नथिंग। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि क्यों उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, देन अब हम आते हैं इसके हैबिटेट पर। हैबिटेट का मतलब बोले तो हैबिट और हैबिटेट ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। ये हैबिटेट हो गया और ये हमारा भैया ये होगी हमारी हैबिट। हैबिट मतलब आदत। आदत मतलब जैसे कहते हैं सुबह मैं डेली सुबह 5 बजे जाता हूँ तो ये मेरी हैबिट बन चुकी है, मतलब 5 बजे मुझे उठना ही उठना, ये मेरी आदत है। अगर नहीं उठता हो तो मुझे कुछ अजीब सा एजिटेशन होने लगता है या कुछ अजीब सा होने लगता है, तो मतलब ये हैबिट है। और हैबिटेट का मतलब आवास स्थान, मतलब जहाँ पर वो रहता है, किस तरीके से रहता है, मतलब ये सारी जो चीजें होंगी वो हमारी हैबिटेट में आएंगी। ओके, इसके हैबिटेट की अगर हम बात करें तो हैबिटेट के बारे में अगर अभी मैंने बताया कि ये क्या होगा, सबसे पहले तो ये पूर्णतः कहाँ पर पाए जाएंगे? फाउंड इन वाटर। और वाटर में, वाटर के सोर्स आप लोगों ने पढ़ा हुआ, जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, जैसे हमारे लैक हो गए, पॉन्ड्स हो गए, ओके, रिवर हो गए, सीज, ओशियंस। तो ये जितने भी हमारे सोर्स हैं वाटर के, इन सब जगहों पर क्या पाया जाएगा? हमारा एल्गी पाए जाएंगे। ओके, एल्गी प्रेजेंट होंगे। इसका फर्स्ट हैबिटेट हो गया। अब हैबिटेट में फिर क्या कर रहा है कि देन फिर कर रहा है कि दे आर फाउंड एट सम सबस्ट्रेट्स, some substrates like क्या हो गए हमारे स्टोन्स हो गए, वुड्स हो गए। ओके, तो इन सब चीजों के ऊपर कंडीशन क्या है? स्टोन के ऊपर एल्गी ग्रो करता है। अब आप बोलेंगे स्टोन कैसे ग्रो करता है? सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन नहीं रहता है। जब इसमें सोर्स ऑफ एनर्जी या सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन कोई चीज नहीं है तो या इस पर एल्गी क्यों ग्रो करेगा? तो अभी मैंने बताया कि ये, और फिर आप लोगों के दिमाग में कि अभी आपने बताया कि ये जहाँ पर वाटर प्रेजेंट होंगे वहाँ पर ग्रो करेगा। तो ट्विस्ट यही है इसमें कि ये स्टोन पे क्या दीवार, बारिश के समय में आप लोगों ने देखा होगा दीवारों पर क्या कहते हैं, कुछ हरी हरी घास जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, दीवारों पर उग जाते हैं, तो वही होता है हमारा एल्गी। तो दीवारों पर और किसी मौसम में क्यों नहीं आते? क्योंकि उनको लिए जो फेवरेबल कंडीशन वो उस टाइम में नहीं रहता, अनफेवरेबल कंडीशन। तो जैसे ही को फेवरेबल कंडीशन मिला, स्टोन पे जैसे ही मॉइस्चर आया तो ये वहाँ पर ग्रो करना स्टार्ट कर दिए। वुड्स पर जैसे ही मॉइस्चर आया, बरसात का समय आया, या लकड़ियाँ पानी में गई, पानी में रहने के बाद हमेशा मॉइस्चर रहेंगे तो लकड़ियों पर भी उग जाएंगे। तो ये अदर सबस्ट्रेट्स, ये सबस्ट्रेट्स हो गए हमारे, जहाँ पर ये कुछ रेयर कंडीशंस में भी ग्रो कर जाते हैं। बट कंडीशन रियल रहेगा कि रियल इसलिए इसको बता रहे हैं क्योंकि इसका जो मेन हैबिटेट होगा ये हमारा सिर्फ वाटर होगा, वाटर सोर्सेज हो गए, लाइक लैक हो गए, पॉन्ड्स हो गए, रिवर हो गई, सी हो गए, ओशियंस हो गए। ठीक,
बट ये कुछ केसेस हैं, एक्सेप्शनल केस हैं जहां पर ये ग्रो कर रहे हैं। बट इसका रीजन भी है क्योंकि ये इस टाइम में इनको यहाँ पर फेवरेबल कंडीशन मिला, इसलिए यहाँ पर ये ग्रो करते हैं। ठीक, देन अब ये तो हमारा हैबिटेट में आ गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, थैलस स्ट्रक्चर। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। हालांकि इंपॉर्टेंट तो पूरा था, बट अब इस टॉपिक में जो हमें अच्छे से पढ़ना है, जिसके बारे में हमें अच्छे से स्टडी करना है, वो है हमारा थैलस स्ट्रक्चर। यहाँ से हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है थैलस स्ट्रक्चर के बारे में। अब यहाँ पर आप एक चीज़ और समझ सकते हैं। जैसे अभी मान लो मैं किसी ट्री के बारे में पढ़ाई कर रहा हूँ, जैसे बनियान ट्री मान लेते हैं, बनियान ट्री। तो बनियान ट्री के बारे में हमें पढ़ना होगा, तो वहाँ पर हम लिखते हैं क्या, ये लिखते हैं बनियान ट्री के लिए कभी इस शब्द का यूज तुम लोगों ने देखा होगा, इस शब्द को यूज करते हुए, थैलस स्ट्रक्चर। थैलस अभी आप जब तक एल्गी के बारे में पढ़ोगे, ठीक, तब तक आप वहाँ पर प्लांट्स को ना यूज करके थैलस को यूज करोगे, क्योंकि जो हमारी एल्गी होती है वो थैलॉइड होती है, हमने कई बार बताया। तो इसलिए यहाँ पर प्लांट्स स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर थैलस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि एल्गी है और एल्गी प्लांट्स नहीं है, वो एक थैलस है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है थैलॉइड। इसलिए यहाँ पर हम कहेंगे इसको थैलस स्ट्रक्चर या थैलस ऑर्गेनाइजेशन, दोनों हम बोल सकते हैं इसको। ठीक, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अभी इतना ही। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।